शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मुझे इल्म है इस बात का कि ये बात तय हुई थी कि हम क्वेश्चन आवर में जो है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात नहीं करेंगे। मैं भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था जो हालात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हाउस में बैठ के पंजाब में और पाकिस्तान भर में हमारे वर्कर फेस कर रहे हैं। उसकी तफसीलात में भी मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना करना चाहूँगा कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी होने के नाते हमने हर मुमकिन ये कोशिश की है कि ये इत्तेहाद, अगर इस इत्तेहाद में हम शामिल हुए थे तो खालिस्तान पाकिस्तान के लिए, खालिस्तान वफाक पाकिस्तान के लिए। और मुझे समझ नहीं आती कि जिस वक्त मुल्क में एक अजाब टूट पड़ा, सैलाब आ गया, हम सब उसमें मुस्तरब थे। मेरे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जगह जगह पहुंचे और उन्होंने उनका कोई एक बयान मुद्दे उठाकर दिखा दे जो किसी ज़ात के खिलाफ हो, किसी हुकूमत के खिलाफ हो, किसी पार्टी के खिलाफ हो। जनाब स्पीकर, जिस वक्त मोरका हक हुआ, हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान सफार आया हुआ, तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान को डिफेंड किया, अफवाज पाकिस्तान को डिफेंड किया। और पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के लोग ये चीख उठे और कह उठे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक मुहिब्बे वतन, एक वफाकी कायद होने का हक अदा किया, बेनज़ीर भुट्टो का लख्ते जिगर होने का हक अदा किया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासा होने का हक अदा किया, जनाब आसिफ अली जरदारी का बेटा होने का हक अदा किया और पीपल्स पार्टी के कायद होने का हक अदा किया और पाकिस्तान का एक उभरता हुआ एक नौजवान क़यादत होने का हक अदा किया। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरा तल्लक पंजाब से है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि हम पंजाबी हैं, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। मैं आज किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं इस कंट्रोवर्सी को इंतहा तक नहीं पहुंचाना चाहता, मेरा मनसब इस बात का मुझे इजाजत नहीं देता, लेकिन खुदा गवाह है कि मुझे बड़ा दुख हुआ है जनाब स्पीकर। मेरी समझ में नहीं आता था कि ये कहां से बात इग्निट हुई है। भाई, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब की तारीफ कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा की तारीफ कर रही हैं, जो मेरे लिए भी बड़ी काबिल एहतराम है, जो एक खातून है। हम तो ख्वातीन की इज्जत करने वाले लोग हैं। मैंने तो सियासत एक खातून से सीखी है, मेरी तो कायद एक खातून थी। तो मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, खुदा ना खास्ता, कि हम आपस में उलझ पड़े। ऐसा ना हो कि यहाँ सुबैयत की बदबू फिर फैल जाए, ऐसा ना हो कि वफाक पाकिस्तान फिर कमजोर हो जाए। जनाब स्पीकर, ये बातें मैं आपके तवज्जुह से हर पाकिस्तानी तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि हम वफाक को कमजोर करने वाले नहीं, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम वफाक पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। हम सूबों की हकूक की भी बात करते हैं, सूबों के एहतराम की बात भी करते हैं, उनसे मोहब्बत की बात भी करते हैं, हम आहंगी की बात भी करते हैं और पाकिस्तान में अमन की बात करते हैं, पाकिस्तान को मजबूत करने की बात करते हैं। कैसे हम पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, किस तरह हम सैलाब का मुकाबला करेंगे अगर हम आपस में उलझ पड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये काफी दिनों से बात चल रही थी जनाब स्पीकर, आपके भी इल्म में था, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस भी हैं और आप PMLN के एक बड़े सीनियर रहनुमा भी हैं। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मस्बत किरदार अदा किया है। कल अगर कश्मीर की बात हुई थी तो मैं खुद उस डेलीगेशन में गया और हमने जाकर वहां के हालात को कंट्रोल किया। मेरे और दूसरे दोस्त भी थे, PMLN से भी थे। हमने किस तरीके से, इसलिए कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कहीं भी कोई चिंगारी ना बने, कहीं से भी कोई धुआं ना उठे।
वहां अमन हो, आश्ती हो। लेकिन जो गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं उससे न सिर्फ मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वर्कर को नहीं, आम पाकिस्तानी को भी तकलीफ पहुंची है। हम तो खैर की बात करते हैं, हम तो इज्जत एहतराम की बात करते हैं। कोई ये समझता है कि हमें कोई दीवार से लगा लेगा। तो जनाब स्पीकर, सबसे बढ़कर जो है वो हमारी इज्जत की बात है, एहतराम की बात है, हमारी क़यादत की इज्जत की बात है। हम आपकी किसी भी पार्टी की जमात के बारे में हमने कभी गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, और वो लफ्ज़ मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकता। जो कहा गया है वो मैं कहना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन इसको हमारी कमज़ोरी भी ना समझा जाए। जनाब स्पीकर, हमने सारी ज़िंदगी बड़ी डट कर अपोजिशन की है, मार्शल लॉ की अपोजिशन की है, बड़े बड़े डिक्टेटरों के सामने हमने आंख में आंख डालकर खड़े रहे। हमने सारी जवानियां जो हैं उस जदोजहद को दी है। लोगों ने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो ने क्या किरदार अदा किया था, किस तरीके से हम जुल्म और बर्बरियत के सामने सीना सपर हुए थे। वो आज भी वही जज्बा मौजूद है। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जब तक कोई हमें सेटिस्फाई नहीं करता, जब तक पंजाब की तरफ से इस सिवान में या कोई जिम्मेदार जो है वो हमें मुतमईन नहीं करता, हमारे लिए इस कार्रवाई में हिस्सा लेना जो है बहुत मुश्किल है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये क्या बात हुई जनाब वाला कि हमारा जो पार्लिमानी लीडर है पंजाब असेंबली में, उससे सिक्योरिटी ले ली गई है। ये डराने, उससे सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई है। जो हमारा पार्लिमानी लीडर है, अभी उन्होंने मुझे चिट भेजी है कि मेरी सिक्योरिटी ले ली गई। ये तो वो सियासत थी जिसको हम भूल चुके थे। किसकी सिक्योरिटी ले? हमारे जो पार्लिमानी लीडर है पंजाब असेंबली में, उनको सिक्योरिटी दी हुई है ना सबको। जनाब स्पीकर, ये बातें तो हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भूल चुके थे। मैं खुद उसका मेंबर था, उस जो कमेटी उसको बना रही थी। उसके बाद क्या जज्बे थे, उसी के बाद फिर आपकी असेंबलियों ने 5-5 साल भी पूरे किए। तो मुझे खौफ आता है जब इस तरह की कोई बात करे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो हमारा सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं, वो तो पाकिस्तान का है। वो उतना ही जनाब स्पीकर आपका भी है। जितना वो मेरा प्रोग्राम है, इतना वो शायद चीफ मिनिस्टर साहबा का भी है पंजाब वाली, ऐसा वो सिंध के चीफ मिनिस्टर का भी है, ऐसा ही वो बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर का भी है, ऐसा ही वो KPK के चीफ मिनिस्टर साहब का भी है। जो हमारा BSP प्रोग्राम है उसको हम ये नहीं कहते, आप नहीं मानना चाहते कि चीज़ मत माने, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दुश्मनाबाजी पर उतर आए, एक दूसरे का चेहरा हम खराश दें, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करें, एक दूसरे के बारे में जो है वो तज़हीक अमेज़ लफ्ज़ अदा किए जाएं। मैं उन सब लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऐसी नहीं है। हम किसी के चेहरे को जवाबन खराशेंगे नहीं, लेकिन एहतराम से ये कहेंगे कि भाई हम ये सब कुछ जानते हैं, ये हमने बहुत अरसा किया है, ना उससे आपका फ़ायदा हुआ है ना मुल्क का फ़ायदा हुआ है। हम इसको भूल कर आगे चलना चाहते थे, इस मुमलकत खुदादाद की खिदमत के लिए, अपने पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए, इसमें जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए। जब तक हम आंगी ना होगी, ना आप आगे बढ़ सकेंगे ना हम आगे। हम तो अपोजिशन के भी एहतराम करने वाले लोग, हम तो ये भी कहते हैं कि इनको भी इतना ही हक है, हम जो इनकी जायज़ बात है इनका भी हम हमायत करते हैं। लेकिन जमहूरियत और कानून और आइन, इसकी हिफाजत भी करना है। लेकिन अगर आप हमसे उलझते रहेंगे, हमें दुश्मनाम देते रहेंगे, तो उससे अगर किसी का कद बढ़े या उसकी कोई सियासत चमके तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। जब तक इस बात की कोई हमें इस बात पर मुतमईन नहीं करता, जनाब स्पीकर, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। मैं वॉकआउट करता हूँ।